निवेदन में ये कर रहा था कि विपिन बिहारी को अगर पांव पड़ोगे भी तो ये 7 दिन को मिलेंगे, सुरेंद्र शास्त्री जी को बुला लो ये 7 दिन को मिलेंगे, पर तुम्हारे माँ बाप 24 घंटे तुम्हारे घर में हैं। सुबह उठ के माँ बाप के चरण छू लिया करो, तुम्हारा मन जीवन को रिचार्ज रहेगा, कभी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बात, राम और रावण की बहुत चर्चाएं होती हैं हर जगह। राम के पास एक शीश था और रावण के पास 10 शीश थे, फिर भी वो 10 शीश कट गए और एक शीश के आगे आज भी लोग झुक रहे हैं। उसका कारण देखा आप लोगों ने कभी? क्यों? रावण के 10 शीश होने के बावजूद भी उसने किसी का आशीष नहीं लिया, कभी आशीर्वाद नहीं लिया। रावण किसी को झुका नहीं कभी, तो उसके 10 सिर काट दिए गए और राम का एक शीश था, पर उस शीश पे वशिष्ठ का आशीष था। इसलिए आज भी राम की पूजा हो रही है और रावण को आज भी जलाया जा रहा है। इसलिए शीश पे आशीष बहुत जरूरी है, आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर किसी का आशीर्वाद है तो वो तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद है। उनसे बड़ा आशीर्वाद ये पूरे महाराज हरे, पूरे दुनिया के बाबा तुम्हें तार भी एक तरफा लग जाएं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लाने एक तरफा आंसू बहा रहे हों तो दुनिया के कोनो बाबा में दम नैया के तुम्हें तार देवे और पूरे बाबा तुमसे नाराज हो जाएं, अगर माता पिता आखिरी में सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे के चले जाएं तो तुमको बाल बांको नहीं कर सकती। इसे घरे मन को रिचार्ज करत रहियो। हमने तो ये सब बसकारी कैसी मकाया है, 7 दिन में लगा, आपका पता कब मिल रहा है, पर माँ बाप तो तुम्हें रोज मिलेंगे, उनको प्रणाम किया करो। देवहूति कह रही है बेटा मुझे तीनों चीजें मिली, मनु की पत्नी, मनु की बिटिया, करदम जैसे संत की पत्नी और साक्षात भगवान कपिल की मां। बहनों तुमसे एक और निवेदन है, तुमने बच्चे को जन्म दिया है, पर मेरा निवेदन है उनको जीवन जरूर देना, क्योंकि जन्म कुकरी और सुकरी भी दे देती है। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को जन्म तो कुतिया ने पहला जाए, सुंगरिया ने बाल बच्चे जाए, अपन ने भी बाल बच्चे ज्यादा है, पर गिनती अपनी को करिया सुकरिया में रहे। बात तब है जन्म जानवर भी दे देते हैं, तुम्हें अपने बच्चों को जन्म देके फ्री नहीं होना, उनको जीवन देना है और जीवन जीने की कला देना है। तो तुम माँ हो ना, फिर जानवर ही हो। अपने बच्चों को जीवन देना, जन्म तो जानवरों ने भी दे दो, कोई बड़ी बात नहीं जन्म देना। जिस विधि के द्वारा जानवर का जन्म हुआ उसी क्रिया के द्वारा मनुष्यों का भी जन्म हुआ है, पर जानवर को जीवन नहीं मिला, हमें जीवन देने हैं इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। और फिर आज के मोनी मोड़ा भयंकर होशियार हैं, इतने माइंडेड बाल बच्चे पैदा हो रहे, इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार। आपने भी बहुत पढ़ा है, बताओ अच्छा जितने आज के होशियार होते पहले कहते, पहले 6वीं से ABCD सिखोते, 6वीं से पढ़ाती, 8वीं के मोनी मोड़ो ABCD नहीं आती। आज LKG वो कौन कौन जी कहा थे, वो सब में भी अंग्रेजी बोल रहा है। इतने माइंडेड बाल बच्चा हो रहा है यार, अति से ज्यादा। तो मोनी मोड़ो के जवाब सुनो, पागल हो जाओ। एक बच्चा को दौड़त दौड़त घरे कह लगो बब्बा 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 भीतर चलो। बब्बा बोले काय? बोले हमारे माँ साहब आ रहा है। तो बब्बा बोले कि तोरे माँ साहब तू जा भीतर, हम काय खो जाए? वो कह लगो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक बाल बच्चे, इन बच्चों की बुद्धि को तुम तुलना नहीं कर सकते। एक बाल बच्चों ने 10 साल को किया उसे गिलेरी को बच्चा पकड़ लिया, अब वो इतना उदम करे घर में, क्या बताएं। मम्मी परेशान, मम्मी ने सोची कि डांट है तो जो मान है ने प्यार से समझाएं। सो मम्मी ने अपने बच्चा को बैठा रो, बोली बेटा एक बात बताओ। हाँ माँ। बोले जैसे तुम्हें कोई उठा ले जाए तो
तो तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी? बच्चा बोलो माँ हम एक पल नहीं रह पे तुम्हारे बगैर, हमें तो बहुत याद आएगी। तो मम्मी बोली बेटा तुम्हें गिलहरी के बच्चे को उठा लाए, इसको इसकी माँ की याद नहीं आ रही होगी? हाँ माँ ये तो हम भूल ही गए थे। उन्हें उठाओ बच्चा घर से चलो गो। मम्मी ने अपनी पीठ ठोकी कि वाह यार, ने हमने मारो ने पीटो ने डांटो, बातों ही बातों में समझा दो और वो छोड़ भी चलो गो जंगल गिलहरी को। बच्चा तेरी माँ से वो 2 गिलहरी ले आओ। के लोग आए के लगे मम्मी उसकी माँ को हम यहीं ले आए। इतने होशियार बाल बच्चे हैं आज के। बस निवेदन ये है कि इनकी दिशा गलत ना हो जाए। अगर इन बच्चों की दिमाग तो है इनमें, पर अगर इनकी दिशा गलत हो गई तो ये देश के लिए विनाशक भी बन सकते हैं। 2 बच्चा बैठ के चर्चा कर रहे थे। एक बोला मैं तो पायलट बनूंगा, प्लेन उड़ाऊंगा। तो दूसरों बोलो कि हम हवाई अड्डा उड़ा दें। आज हम बम बने, तुम प्लेन उड़े हो हम पूरी हवाई अड्डा उड़ा दें। तो तुम्हारी औलाद विनाशक ना बने, विकासक बन जाए, विकास पुरुष वाली बने, जो विकास करे ऐसी संतान तुम्हारे घर में हो। मेरा निवेदन है उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। मां चाहे तो औलाद को बना दे और मां चाहे तो औलाद को बिगाड़ दे, ये मां के हाथ में। इसलिए विशेष निवेदन है कि ध्यान रखिएगा अपनी औलाद पे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब 24 अवतारों की चर्चा आती है। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बाराह बने। पृथ्वी के सार तत्व को हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष चुरा के ले गया। भगवान ने 12 अवतार धारण करके उस पृथ्वी के सार तत्व को लाए। बोलो यज्ञ रूप 12 है भगवान की। तीसरे अवतार में भगवान नर और नारायण बने, जिन्होंने बद्री का आश्रम में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोकी ग्रंथ को बनाया। चौथे अवतार में भगवान नारद बने, जो कीर्तन के बहुत बड़े आचार्य बने, नाम प्रचारक। जगह जगह भगवान के नाम का प्रचार किया। पांचवें अवतार में भगवान बने दत्तात्रेय, जिन्होंने गुरु परंपरा को बताया। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, आजकल लोग गुरु बदल रहे हैं। गुरु नहीं बदलना कभी। अब बहुत कड़वी बात कह रहे, बाप और गुरु एक ही होता है। बहुत ध्यान से समझिए हमारी बात। क्या तुम पिता बदल सकते हो? तो गुरु कैसे बदल लेते हो? जिंदगी में सिर्फ एक गुरु से नाम मंत्र लियो। आजकल तमाशो बन गो, जोन बड़े से गुरु जी आए सुबह नारियल दाएं का बताए कहीं का हमें दीक्षा लेने। नहीं, पिता और गुरु एक होता है। और कभी ये मत बोला करो कि हमारे गुरु जी छोटे उनके बड़े या हमारे बड़े उनके छोटे। गुरु कभी छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु तो गुरु होते। और अगर गुरु में तुम छोटे बड़े को भेद कर रहे हो तो तुम महापात की शिष्य कहा है। गुरु तो गुरु है। गुरु कोई हाड़ मास की पुतरिया थोड़िया है। गुरु तो शब्द है और शब्द ही ब्रह्म है। आखिरी में देखो, मान के चलो हमारे गुरुजी से हमने मंत्र लो, तो उन्हें भी अपने गुरुजी से लो, फिर उन्हें भी अपने गुरुजी से। और आखिरी बात कहां टूट जात? वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। सबके गुरु पर भगवान है। संसारी का गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होना चाहिए, और सन्यासी का गुरु अग्नि होता है। सन्यासी का गुरु कौन है? अग्नि। तुम कौन हो सन्यासी कहते चले जाइयो, वो धूना जरूर मिले। और अगर सन्यासी के आश्रम में
महात्मा के आश्रम में धूना न मिले तो समझ लियो कौन काल लेमी बैठो है। वो महात्मा आए नो जी महात्मा के ते धूना ने लगो होए वो महात्मा ही नो, वो तो काल नेमी दुनिया को ठग भी बैठो है। तो कभी गुरु में छोटे बड़े का भेद मत करना। गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है, पति पत्नी में गांठ लगती है, पर जब गुरु शिष्य का संबंध होता है तो एक कोरा कपड़ा होता है, बीच में कोई गांठ नहीं होती। गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए। गुरु को लालच लोभ ना हो और शिष्य को लालच ना हो, न दोई की फिर बागत होते। लोभी गुरु और लालची चेला और दोई को नरक में ठेलम ठेला। ये लालची गुरु अगले जन्म में मर के अजगर बनत, ये जन्म में चेलों को चींथा रहो सो चेला बना था मार के चिंटी, सो भी अगले जन्म में अजगर को चींथ लेते, सो हिसाब बराबर हो जाए। गुरु ने बदलियो बसमाओ निवेदन जो है, तुमने जैसे मंत्र लाओ हुए वही मंत्र को पूरी निष्ठा से जपियो। हम तो बहुत तमाशे देख रहे, कौन बड़े से बाबा जी आए और उनने लाओ नारियल और वे बैठे। जो गुरुजी तुम्हें चीन नहीं रहे, तुम्हारा नाव वे जानत नहीं है, तुम कहूं मिले हो नहीं है, का उद्धार कर है तुम्हारा। जो गुरु तुम्हें बिल्कुल हमारी बात, चाहे हम तो इन बबालों से दूर ही हो गए, फिर भी हमारा निवेदन है गुरु अपने अगल बगल को बनाइयो। जैसे तुम्हें आधी रात है कब समस्या आवे, गुरु गुरु होते। सुनो तो बहुत ध्यान से, एक अच्छी बात दिमाग में आ गई। नारद जी एक बार बैकुंठ गए, नारद जी बैकुंठ गए, भगवान विष्णु से चर्चा भई, और जैसे ही नारद जी गए भगवान ने कही, इतने नारद जी बैठे थे गंगा जल से धो जो जा आसन। नारद जी लौट के आ गए, वो आसन धोब रही थी। नारद जी बोले का है प्रभु, ये तो महात्माओं का घोर अपमान है, हम जहां बैठे तुम आसन धुलवा रहे। भगवान बोले नारद तुम एक नंबर के भक्त हो, सब बातें हैं, पर तुम में एक दोष है। बोले का? बोले तुम्हारा गुरु नहीं है। बताओ तुम्हारे गुरु जी को का नाम? नारद जी की तो कब गए? बोले प्रभु गुरु तो नहीं है। बोले तो हमारे बैकुंठ में वो जगह ही नहीं है जी को गुरु ने हुए। अगर वो कौन पुण्य से आई जे है तो जैसा ही जे हम जगह धोबुआ है गंगा जल से, क्योंकि बिना गुरु मंत्र लिए हुए वो जहां बैठता है वो जगह तक पवित्र कर देता है। नारद जी बोले तो अब बताओ हम कौन को गुरु बनाएं? भगवान बोले जाओ जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए वो गुरु बना लियो। नारद जी गए, एक आदमी गई चरा रहा हो तो वो ही दिखागा आओ पगलाई सो लाए लठ और गई हाँ करो तो गई आग में लौट के आए। बोले भगवान मोई तो एक बार यदि मिलो है। भगवान बोले हम कुछ नहीं जाने, दीक्षा तो वही से लेने पर। नारद जी गए दीक्षा लेके आए। भगवान बोले कैसे लगो रे दीक्षा लेके? अरे बोले हमने उसे कही दीक्षा दे, वो करो तो दीक्षा का कहा, हमने कही मंत्र दे। अरे वो मंत्र तक नहीं जाने, एक नंबर को मूर्ख। भगवान बोले चुप, तू मेरी नजरों से और गिर गया नारद, अब तो धिक्कार तेरे लिए, तू अपने गुरु की निंदा कर रहा है। जब वो गुरु है मतलब गुरु है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे 84 लाख योनियों में जन्म लेने पड़े के बाद अब हम मिले। नारद जी बोले गुरु की निंदा, गुरु का अपराध करने में इतना पाप कि आपने हमें 84 लाख योनियों में। भगवान बोले निकल बाहर। नारद जी बाहर आए। नारद जी बोले यार एक जगह मैंने कथा में सुनी थी के हरि रूठे गुरु ठोरे। भगवान रूठ जाए कब उन्हें डर जो हमारे जे कन्हैया हमसे नाराज हो जाए हमने को कोई डर नहीं है। अब भाई हो जाए तुम तो नाराज। ऐसे नहीं के शब्द हैं के हरि रूठे गुरु ठोरे है,
अगर कभी भगवान रूठ भी गए तो अब गुरु की ताकत है हमारे लगा। हमारा गुरु हमें बते है कि जी कैसे माने के हरि रूठे गुरु ठोर है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर गुरु रूठ जे तो फिर को बते है मनावे की। नारद जी ने कही अब जो है सो है, भली वो बरेदी है, मन में तो वो ही के जा रहे हैं। आप तो हम लोगों गुरु मान लो। गए गुरु जी प्रणाम, बातचीत भाई वो तो आप टक्कड़ बना रहा हो तो अच्छी। कहले गुरु जी बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। बोले का? बोले भगवान ने हमें श्राप दे दी कि 84 लाख योनियों में जाओ, एक ही बात तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। वो बरेदी बोलो रे मैं एक बार कथा सुन गाओ तो महाराज बता रहा हूं तो कथा में तुम तो कल बोले का? बोले तुम 84 बनाओ ये आटे के पुतरा हल्के हल्के और लेन से बिछा के उन्हें पे 2-3 बेर लूट जा। अब फिर जाओ भगवान के हम घूमे आए 84 लाख में। नारद जी ने 84 पुतरा बनाए। और हम कछु चुटकला नहीं सुना रहे, पुराणों की कथाएं सुना रहे। जो हमने कछु सुनी कि हमने बनाए लाई घरे ने मुरे घरे फैक्ट्री आए। हाँ तो हम बुंदेलखंडी में किया था, सो आदमी को लगा वो तो घर ही बनाते रहे बैठे बैठे चुटकला। हाँ भाषा भर बुंदेलखंडी है। अब बच्चों का तो भी नहीं कहता हूँ, हम ऐसे भी अब स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ रहा है कि हमें पढ़ गया याद आता। हम तुड़की बोल नहीं सके ना, हम तो हड़बड़ याद जाए। तो हमने तो सोच लगी ऐसी ने करा जाए कैसे कितना पढ़ लिख जाए आदमी सागर जिले को, कितना बड़ो नौकर हो जाए, कितना बड़ो अधिकारी हो जाए। हमने वो बुंदेलखंडी बोल है ऐसा होते। देखो हम बताएं, एक आदमी आओ बम्बई को सागर, हम घाई में लगाओ कनु दे हाथी कहले क्यों ओ मिस्टर ये सागर है? कहने लगो हाउ। अब वो जानत ने तो हाउ माने हाँ कहा। कहने लगो नहीं नहीं यही सागर है। कहने लगो हाउ। कहने लगे मैं ये पूछ रहा हूं इस शहर का नाम क्या सागर है? कहने लगो हाउ। उनका जो पगला है हाउ हाउ दाए हैं और यूं कुछ नहीं। यहाँ से वो आगे बढ़ो, एक कार में से उतरो, अच्छी टाई लगाए, सागर जिले को पढ़ो लिखो। एक्सक्यूज मी मिस्टर? कहने लगे यस। ये सागर है? कहने लगो हाँ। वो बंबई को कहने लगो लगता है आप यहाँ पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। कि तब कछु कर लेवा तो हाउ न करे। ये से अपन तो हाउ बारे यहाँ है। नारद जी 84 पुतला बनाकर आटे के और उन पे 2-4 बार लोटपोट भय। अब भगवान के पहुंचे, चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हम मान गए कि गुरु छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरे गुरु ने ही मुझे मुक्ति का मार्ग बता दिया, इसलिए गुरु को कभी छोटा बड़ा मत समझना। गुरु मिले तो बस एक ही प्रार्थना के गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। इस भजन को गाओ सच्चे मन से। अगर कभी हमसे जाने अनजाने में अपने गुरु का अपराध हो गया होगा तो आज गोविंद तुम्हें माफ कर देंगे। बिल्कुल दिल से ताली बजा के गाओ। और जे को जिंदा होए वही थप्पड़ी बजत जो का है। आजकल साइलेंट अटैक ज्यादा चल रहा है। ठिकानो नंजा को मार गया हुए कौन? तुम अगल बगल में देखो जे की थप्पड़ी ने बज रही हो, तना हला के देख ले, मार तो नहीं गो पंडाल में। और हमारी नजर में तो जे को के ओठने हले भजन में और थप्पड़ी ने बजे तो हम तो ब्यास गद्दी से कह रहे, हमारी नजर में तो मारा ही जगाओ। रामायण पढ़ ले तुम्हारे तो लिखो ये सो कहूँ सब रामायण। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी,
तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी वो मुर्दा है। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। न काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि वो और ना जाया के भरोसे हूँ। जाया मतलब अपनी औलाद। तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर पाएगी अगर गुरु रूठ गया तो। कितना पिंडदान हो जाए, गंगा चले जा, अगर गुरु कृपा नहीं आ तो गोविंद से नहीं मिल सकत। तो अपने गुरु जी से कहो, गुरु जी ना जाया के भरोसे हूँ, ना छाया के भरोसे हूँ। ना जाया के भरोसे हूँ, न छाया के भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे 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 भरोसे हूँ। अपने अपने गुरुदेव भगवान की सब पे गुरु की कृपा रहे। पर मेरा निवेदन है कि गुरु मत बदलना। मंत्र गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। शिक्षा बहुत से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर मंत्र एक से लेना। मंत्र गुरु कभी मत बदलना। गुरु तो मिट्टी का भी काम कर जाता है। गुरु मिट्टी का भी काम करता है। एकलव्य ने मिट्टी के गुरुजी बना लिए तो अर्जुन को भी धनुर्विद्या में फेल कर दिया। फिर गुरु तो गुरु होता है। फिर भगवान का अवतार हुआ यज्ञ। नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ भगवान श्री ऋषभदेव आए, जहां से जैन धर्म की स्थापना हुई।
फिर भगवान का विजित अवतार, फिर भगवान का मत्स्य अवतार राजा सत्यव्रत के लिए, फिर भगवान का कच्छप अवतार, फिर भगवान का मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, फिर भगवान ने जमदग्नि और रेणुका के यहां भगवान परशुराम का अवतार लिया। सत्यवती और पाराशर के यहां भगवान श्री वेद व्यास बनकर के पधारे। अब आती है राम कथा। महाराज दशरथ और कौशल्या के यहां प्रभु राम पधारे। रामायण के बारे में आप सब जानते हैं। मैं मात्र 5 मिनट की एक चर्चा रामायण पे करूंगा। रामायण अगाध है, जिसका कोई पारावार नहीं है। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कलम जिस कागज पे चल गई वो पत्ता भी तुलसी के पत्ते से ज्यादा हो गया। रही बात रामचरितमानस की, तो जिस मानस को उस मानस से, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं, जिनको राम कथा से प्रेम नहीं है उनको दुनिया में रहने का अधिकार भी नहीं है। अपने घर में 3 चीजें जरूर रखना। आंगन में तुलसी की क्यारी रखना, तुलसानो जरूर बना के राखियो। आंगन में तुलसी की क्यारी रखना। गले में एक तुलसी का दाना जरूर रखना। आंगन में तुलसी की क्यारी रखना, गले में एक तुलसी का दाना रखना, और घर में तुलसीदास की रामायण रखना। कलयुग के बाप को छुट्टी है, कल जो आ जाओ। जिसके घर में नित्य राम चरितमानस का पाठ होता हो, उस घर की चौखट कलयुग के बाप में दम नंजा के लांग जाए। पर अब ये बातें तो पुरानी हो गई। अब इनको कहां धरी रामायण पढ़वे की टेम। पहले सियानी सियानी मताई उठती, वो घर के दरवाजे ओरेन डारती, और आज उठ के सबसे पहले स्टेटस डारत है। ओरेन नहीं डारत, स्टेटस डारत है। स्टेटस में गाना बजा रही, राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी। सुबह स्टेटस से डरो, राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। जी स्टेटस बज रहे। बताओ, अब इनको मोबाइल ऐसे टेम नहीं है। अभी कहाँ रामायण पढ़े। पागल होगा और ये आदमी मोबाइल में। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं बच्चों। घर में 3 आदमी बैठे हुए, 3 ही खंगे। पूरे घर की रोटी को खागा वे फेसबुक में लगे। क्या घरों में कुत्ता सब्जी में मुंह मार जात मोबाइल के चक्कर में, और उनको पता ही नहीं, सुबह तो खा रहा है। अरे राम, रामायण का पाठ जरूर किया करो। रामचरितमानस वो ग्रंथ है, दुनिया में कितना बड़ा प्रवचनकार हो, वेदांत पे बोलता हो, सिद्धांत पे बोलता हो, गीता पे बोलता हो, भागवत पे बोलता हो, महाभारत पे बोलता हो, पर एक दुनिया का प्रवचनकार मुझे ऐसा लाके दे दो जो रामायण की चौपाई ना बोलता हो। ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें रामायण की सपोर्ट ने लगाने पर है। चाहे गीता पे बोलो, कछु बोलो, पर तुम्हें बीच में 1-2 चौपाई बोलने पर ऐसा क्यों होता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा इसलिए होता है, हमारी जो हल्की सोच है। तुम मंदिर में भोग लगावे जाओ, 56 भोग ले जाओ, अगर वो पे तुलसी को पत्ता ने धरो हुए तो का भगवान स्वीकार कर ले? नहीं कर। और रूखी रोटी लाई जा, पर वो पे कहूँ तुलसी को पत्ता धर दे तो भगवान स्वीकार कर ले। हमें तो लगा दुनिया के जितने कथावाचक हैं उनकी सबकी वाणी रूखी रोटी खाई है, हमारों की वाणी में रस नहीं है।
हमों के कर्म इतने अच्छे नहीं के भगवान स्वीकार करें। इसे हमने अपनी कथा में एक तुलसीदास जी की चौपाई को तुलसी पत्ता चिपका के भगवान को चढ़ा दी कि अब तो स्वीकार करो। हमों की वाणी को न करो, पर तुलसीदास की चौपाई से तो स्वीकार करो। इसलिए मुझे मात्र 10 मिनट देना, एक भाव जो आज जरूरी है भाई भाई के लिए। सिर्फ एक भाव दे रहा हूं रामायण का, बाकी आप सब हमें जानते हैं मानस के बारे में। अभी 8 फरवरी से आप YouTube पे सुनना, पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से जुड़ना। 8 फरवरी से हमारा जो प्रवचन है 5 दिन का व्याख्यान हमारा सिर्फ 2 दोहे पे है। हनुमान चालीसा के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धहीन तनु जानके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मैं हरम कलेश विकार। इस पे मुझे 5 दिन 3-3 घंटे बोलना है। लाइव चलेगा। विद्वानों का ऐसा कहना है कि आप कहते हो कि रामायण खूब बोलते हैं, तो रामायण तो बोलते हो, हनुमान चालीसा बोल के बताओ 5 दिन। हमने कहा हनुमान, देखो हनुमान जी की इच्छा थी तो हमने एक एक विषय पे राम कथा में 9 दिन नकारे। अब राम जी की इच्छा हो जाए तो हनुमान जी के भी चल है काम। हनुमान को सुनना था तो राम कथा बुलवा दी, अब राम जी को सुनने हो जाए तो हनुमान कथा बुलवा दें। दिक्कत क्या है? माता जी हरो को भगियों ने तुम्हारे हाथ जोड़े। 5 मिनट बाद हम भगवान को जन्म कर रहे हैं। आज चौथो दिन है। ये समय के लाने देवता भी अपनो अपनो शरीर बदल के थे आउत हैं, और अपन 3 घंटा बैठे और यही टाइम अगर अपन भग गए तो धिक्कार है अपने लाने। एक अंतिम रामायण की बात कह रहा हूं। जब राम जी लौट करके आए 14 साल बाद, तो सबसे पहले किससे मिले? माता कैकई से। प्रथम राम भेंटे कैकई। कैकई के चरणों में जाके प्रणाम किया। कैकई ने नजर उठाई। 14 साल हो गए, कैकई ने किसी को देखा नहीं है। जिस दिन से राम गए हैं आंखें नीची करी बैठी रहती है। किसी ने कहा कैकई तुम किसी को देखती क्यों नहीं? कैकई कहती है जिन आंखों ने राम को जाते देखा है, ये पलक उस दिन उठेगी जब मेरे राम को आता हुआ देख लूंगी। कैकई ने कहा मेरी वो हालत हो गई, जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने भरत को बहुत चाहा था, पर भरत ने मेरा त्याग कर दिया। जिसको सबसे ज्यादा मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने सबसे ज्यादा मुझे चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। राम ने सबसे ज्यादा मुझे चाहा था तो मैंने राम का त्याग कर दिया। आ गए बेटा राम? हाँ मां आ गया। कैकई ने कहा राम मुझे मां मत कहो। क्यों? मैं तो पापिन हूं। राम ने कहा कौन कहता है मेरी मां पापिन है? राम ने कहा मां। कैकई बोली बेटा राम सारी दुनिया कहती है कि मैं पापिन हूं, मेरी मां तो पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा तेरे पास कोई सबूत है कि तेरी मां पुण्यात्मा है? राम ने कहा ऐसा सबूत है कि दुनिया का कोई विद्वान मेरे सबूत को फैल नहीं कर सकता। क्या सबूत है तुम्हारे पास? और राम का सबूत देखना कि कैकई दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। राम कहते हैं मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसे संत को जन्म देना साधारण मां का काम नहीं है। वो तो बहुत पुण्यात्मा मां होगी जिसके कुख में भरत जैसा बेटा रहा होगा। कैकई ने कहा मानते हो बेटा कि मैं पापिन नहीं हूं? हाँ। तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत खड़े थे, चिल्ला के बोले राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के, इतना आवाज बड़ा रुक गया, मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। भरत जी तो सीधे चरणों में गिर पड़े। भैया तुमने इतना बड़ो कलंक लगा दो हमें कि मैंने 14 साल में अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी। हाँ भरत, तूने 14 साल में अयोध्या की मान मर्यादा मिटा दी।
क्या कर दिया मैंने भैया? राम ने कहा भरत तुझे पता है रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बोलने का अधिकार घर में नहीं है। मैं आप सबसे भी हाथ जोड़ के, मेरी जितनी बहनें बैठी हों, मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं, कभी अगर भाई भाई में झगड़ा हो उस वक्त तुम चुप रहना, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। क्योंकि जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो बीच में पत्नी जरूर कूदती है, और वो पत्नी जिस भाई भाई के झगड़े के बीच में अगर तुम्हारी घरवारी बोल रही है तो समझ लेना अब घर में आग लगने का टाइम आ गया है। आज तक कभी दो भाइयों के बीच में पत्नियां आई हो वहां सुलह हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी बहनों निवेदन है, वो भाई भाई हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, पर तुम चुपचाप रहना, क्योंकि जब तुम बोलती हो तो वहां पेट्रोल का काम होता है। और तुम्हारे में भी अगर आत्मा मर गई होए, तुम्हारी को मर गई होए आत्मा, तो हम तुमसे कोई बात नहीं कर रहे, पर अगर कहूं भैया भैया में बहसबाजी हो रही होए, अगर तुम्हारी घरवारी बीच में बोले तो स्पष्ट कह दी कि चुप, भीतर है तुमको हो रही, हम भैया भैया निपट हैं। और कहूँ आत्मा मर गई होए तो फांसी लगा ली ओ ही देना, तुम्हें जीवे को अधिकार नहीं, काय खो जबरन को बोझ बने फिर रहा है। इतनी दम तो राखो रे ना, मर जा, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो तुम। और विषय तो बहुत हो जाएगा, पर मुझे अब अपनी मेन बात कहनी है, मुझे रामायण की कथा नहीं कहनी है। इसी विषय में आपसे बहुत चर्चा कर सकता था। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो। भरत हाथ जोड़े दूर खड़े हैं, के कई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर तुझे कुछ देना ही है तो एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे बस। राम जी भरत के पास गए, बोले भरत मेरे भाई मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब आपका है, मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा सब आपका है। राम ने कहा तीसरी बार और कह दे मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा नहीं अब तिरवाचा नहीं हारूंगा, आप जो कहोगे इस भरत को वो सब मंजूर है, पर अगर आप खुद कहोगे कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं इसे मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, मुझसे भली नहीं कहा, पर इसने तो 14 साल से मां कही नहीं है। अंतिम बात रामायण की घर में ले जाना। वशिष्ठ ने कहा भरत राम बेटा ये जटाएं उतार दो, ये बलकल वस्त्र निकाल दो। राम ने कहा गुरुदेव अगर मेरी एक बात मान जाओ तो जटाएं तो हम उतार देंगे, बलकल छोड़ देंगे, पर मेरी इच्छा है मेरे पहले मेरे भरत की जटाएं उतार दी जाए, मेरे भरत के बलकल वस्त्र उतार दिए जाएं। भरत जी गए के पास गए, वशिष्ठ जी बोले भरत महाराज राम कह रहे कि पहले तुम्हारी जटाएं बेसुरजे हैं। भरत जी बोले मंजूर है पर एक शर्त है। क्या? बोले राम भैया हमारी जटाएं भीतर होने सुर जाएं, बाहर सुर जाएं और पूरी अयोध्या देखे। राम जी के पास खबर आई कि भरत ऐसी कह रहे। राम जी बोले अयोध्या तो ठीक, पूरी दुनिया देख ले वे हमें कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। एक मंच बनाई गई, राम जी एक एक जटा भरत जी की सुलझा रहे हैं, एक एक बाल। पूरी अयोध्या की आंखों में आंसू है। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म नहीं लगी? तुम्हें शर्म ना लगी? तुम राम जी से जटाएं सुरजवा रहे। तो भरत का जवाब सुनना। भरत ने कहा जटाएं माने जीवन की जटिलताएं,
जीवन की जटिलता व्यक्ति अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का है। सुलझाता तो वही है, जीवन में अपनी जटिलताएं को नहीं सुलझा पाओ। और आखिरी बात भरत ने कहा, इनको केस कहा जाता है। बालों को क्या कहते हैं? केस। भरत ने कहा, मैं दुनिया के हर भाई को यह बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे। सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। अगर तुम अपने भैया को जमीन के केस में उलझाए हो तो तुम पापी कहा है। और हम तो बहुत ही बड़ी बात कह रहे, कई आदमी कहते हैं, पर हमारी समझ ले, हम तो कह रहे देखो जो भरी हो सो कर लियो। हमें जिंदगी ने बोला जो हमें कोई मतलब नहीं है। हम मंच पे कह रहे हम कथा से भी जी भर चुको। अब तो माला और गज्जा बस, गौशाला को ने छोड़ाई नहीं है, और माला पे को की दम नन्या के रोक लगा दे दे। तुम हमें क्या जेल में ही डरवा दे सोते सीताराम सीताराम कहते रहे। हम तो अब मुंह पे रोक तो लगा नहीं सका। दुनिया में कोई भी जाति नीच नहीं हुए। ध्यान से सुना जो बात, दुनिया की कोई जाति नीच नहीं होए, पर हर जात में दो चार नीच जरूर होते। ऐसी कौन जात नहीं जी में दो चार नीच ने होए, और वो जात में सबसे बड़ो नीच वो कहाओ, उसे बड़ो तो नीच पैदा ही ने भाव कहाओ जो अपने भज्जा को ने होए, वो एक नंबर को नीच। तुम का को के हो जो यार सगे भज्जा को 2 फुट पे हो, तुम केस लगाए बैठे, मर जा रही चुल्लू भर पानी में। तुम तो चुल्लू भर पानी में डूब के तक ने मार हो रही। हाँ, तुम तो बेपापी आओ कि तुम्हें इतनी सरल मौत कहां से आ जाए।